नमस्कार। आप सभी का नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में और फेसबुक सरोज सिंह राजपूत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे सीतामढ़ी क्राइम के ग्राफ पे। मैंने कल एक वीडियो देखा कि मुखिया पति के भाई कोई कुशवाहा जाति के थे, जिनका दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है किसी रेलवे फाटक पे के पास। और अपराधी दो बाइक से थे और वो हाईवे पकड़कर कहीं भाग जाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। और उसके बाद जो लोगों का जो वहाँ पे जो प्रतिक्रिया जो आई थी, मैं उस पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वैसे वहाँ के लोग कह रहे थे कि सीतामढ़ी में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। तो मेरा सवाल है कि आखिर सीतामढ़ी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा क्यों? इसका दोषी कौन है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आप। जब अपराधी आपके पास जब आते हैं, अपराध करते हैं, तो उसके आसपास बहुत से लोग रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो चुपचाप रहते हैं और उस अपराधी को भागने का मौका देती है। अगर आप चाहेंगे तो कोई भी अपराधी अपराध कर कर भाग नहीं सकता है, क्योंकि सीतामढ़ी की पुलिस एक्टिव तो है ही, पर कितना एक्टिव रहेगी ये आप बताइए। और आप घटना घट जाने के बाद पूरा दोष जो होता है वो आप किसी भी जिला के पुलिस पे आप डाल देते हैं कि ये घटना का कारण वही है। गलत। घटना का कारण आप स्वयं होते हैं, क्योंकि क्राइम को आप बढ़ावा देते हैं। कुछ नहीं, घटना थी जमीन विवाद में। आखिर ऐसी जमीन विवाद क्यों? एक मुखिया पति है, उसका भाई है, तो दूसरे के साथ जमीन विवाद का क्या लफड़ा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जमीन मुखिया जी का जो पति है वो हड़प लिया हो, या फिर मुखिया पति उसकी जमीन को हड़प लिया हो। देखिए, जमीन का खेल एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है। और कोई भी आदमी बिना मतलब के किसी से नहीं उलझता है। जब वो अत्यंत दुखी हो जाता है, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि दुखी हो जाने के कारण वो इस घटना को अंजाम दे देता है। और लोग जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो किसी न किसी प्रतिनिधि का नाम लेकर और पूरा ठिकरा जो है ना सीतामढ़ी की पुलिस पर रख देती है। इससे क्राइम का ग्राफ कम तो नहीं होगा दोस्तों। क्राइम का ग्राफ रोकने के लिए इंसान को खुद जागरूक होना होगा। खुद जागरूक होना होगा, तब जाकर हमारा सीतामढ़ी क्राइम मुक्त होगा। ये बात सही है कि सीतामढ़ी में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण आपको पता करना होगा। वैसे पुलिस अपना काम कर रही है, जो सच है वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में रख दिया जाएगा। और देखिएगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों का, यह अपराधी और जिनकी मृत्यु हुई है, ये दोनों के बीच कोई ना कोई साठगांठ निकलेगा जरूर जमीन विवाद का। अगर यह समस्या है तो, अगर इसके विवाद में अगर मृत्यु घटना हुई है तो। और हम फिर कहते हैं कि आपको खुद जागरूक होना होगा। वहां पे भी उस घटना के बाद भी कुछ लोग वहां जातिवाद की बात कर रहे थे कि कुशवाहा समाज में अब कोई नहीं बचेगा, अब हम आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करने से अगर उस प्राणी की प्राण अगर वापस आ जाए तो हम सब लोग आंदोलन करने को तैयार है। पर यहाँ भी राजनीतिक है। जो आंदोलन करने की बात कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे? राजनीति ही तो कर रहे थे। अब कुशवाहा समाज का कोई नहीं बचेगा, तो इसका मतलब यही है ना कि वो अपराधी जो था वो किस जाति का था, इसने किसने देखा? फिर उसने बोला, एक आदमी ये बोल रहा था कि गोली मारा और वो सोनबरसा हाईवे से भाग गया। तो जब वो गोली मारा तो आप वहां क्या कर रहे थे? आपने उसको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आप भी डर गए कहीं ऐसा ना हो कि यह हमें ही मार दे। देखिए, दिन का घटना है, तो ऐसा नहीं है कि सीतामढ़ी में किसी भी चौराहे पे लोग सुन सन्नाटा हो। सब लोग उपस्थित थे, सब लोग देख रहे थे। लेकिन कोई ना कोई तो उस अपराधी को देखा होगा, लेकिन आप उस अपराधी का नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप डर में हैं कि अगर हमने उस अपराधी का नाम बताया तो हो सकता है वह हमें भी मार दे। तो ऐसे करने से अपराध कम नहीं होगा, बल्कि अपराध का और ग्राफ बढ़ेगा। अपराध रोकने के लिए आपको जागरूक होना होगा। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है और पुलिस तो उस गुनहगार को एक न एक दिन पकड़ ही लेगी। लेकिन क्या उसके अपराधी को पकड़ कर जब वो जेल भेजा जाएगा तो क्या मरा हुआ इंसान जीवित हो जाएगा? नहीं होगा। आप बताइएगा हमें, क्या वो जीवित होगा? नहीं होगा। इसीलिए तो वहां पे जो कुछ लोग गणमान्य व्यक्ति लोग, हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलने पे मजबूर हूँ, क्योंकि जो मुझे ठीक लगा मैं वही बोलूंगा।
तो वहाँ के जो स्थानीय लोग जो थे वो यह बात कह रहे थे कि अब कुशवाहा समाज का कोई इंसान नहीं बचेगा, अब हम सबको मार देंगे, जो बोलेगा वो भी मार देगा, जो सुनेगा वो भी मार देगा। ये क्या है? यानी आप फिर उस घटना पे भी आप जाति का खेल खेल रहे हैं। तो हर व्यक्ति जाति का खेल खेलता है और नेता तो खेलता ही है, और इसी खेल को बढ़ावा देता है स्थानीय लोग, चाहे वो हम हो या फिर आप हो। वैसे हम बहुत दुख है कि मुखिया पति का जो भाई का जो हत्या हो गया, उसके बाल बच्चे आज सड़क पे हो गए, रो रहे होंगे, और बहुत लोग उसको ये बात समझाने आ रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन है ये हो, लेकिन उसका जान वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है ना? तो मर जाने वाले तो चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक आंसू, जो रह जाते हैं वो जीवन भर रोते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चार लोग आएंगे, चार शब्द बोलेंगे, कभी कुछ सरकार पे दोष लगा देंगे, कोई विपक्ष पे दोष लगा देगा, कोई पुलिस प्रशासन पे दोष लगा देगा। बस हम चुपचाप बैठे रहेंगे और मुख्य दर्शक बनकर देखते रहेंगे कि यह हत्या कैसे हो गई। और हत्या होने के बाद जो लोग देख रहे थे वो लोग वीडियो बना रहे थे। क्या कर रहे थे? वीडियो बना रहे थे। क्यों? आप वीडियो बनाना छोड़कर आप उस अपराधी को पकड़ सकते थे। देखिए, अपराधी अगर अपराध करके अगर भाग रहा है तो उसको अपने जान का सबसे पहले डर रहता है। अगर आप उस पर चोट अगर करते ना तो वो अपराधी वहां पकड़ा जाता, एकदम पकड़ा जाता। देखिए, यह बात आपको मिर्च लग रहा होगा, लेकिन यह बात सत्य है। अपराधी अगर अपराध कर कर अगर भागता है, अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वह अपराधी पकड़ा जाएगा, और इस प्रकार से सीतामढ़ी का अपराध कम होगा। और हम अपराध हो जाने के बाद हम उसको जातिवाद में जोड़ देते हैं कि भाई इस जाति का था तो मार दिया, उस जाति का था वो उसको मार दिया। तो ये जाति का खेल है, और ये जाति का खेल कोई नेता नहीं खेलता है, आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। आपके जाति का खेल है तो आप खेल रहे हैं, उसके जाति का खेल है वो खेल रहा है। तो ऐसे सीतामढ़ी में दिन पे दिन हत्या का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक हत्या और हुई थी कहीं पे भी, तो जहाँ खेत में मार दिया गया, पुलिस वहां भी पहुंची, उस अपराधी को भी पकड़ा जाएगा। तो आपने क्या ये सोचा कि इस अपराध को कैसे रोका जाए? ये अपराध रोकना पुलिस का काम नहीं है, अपराध रोकना वहाँ के स्थानीय लोगों का काम है। अगर हमारे सामने में अगर अपराध हो रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, ना कि हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अरे वो तो क्या करेगा, अपराधी तो का काम है अपराध करना। और बोल रहे थे कि मास्क पहना हुआ था, तो भाई वो मास्क पहना हो या फिर वो कंबल से मुंह तोपा हो, पुलिस एक न एक दिन उस अपराधी को पकड़ ही लेगी। और आगे से इस तरीके का अपराध ना हो, इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। ठीक है ना? जागरूक होना होगा। आप अगर जागरूक हो जाएंगे तो अपराध नहीं बढ़ेगा। अपराध किसी न किसी कारण से होता है, किसी न किसी दृष्टिकोण से होता है, चाहे वो किसी भी एंगल का हो। जैसे मान लीजिए अगर हमारी आपसे दुश्मनी है, आपको हमसे दुश्मनी है, आप चाहेंगे हमें मार दे, हम चाहेंगे आपको मार दे। इससे क्या होगा? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा बैठकर बात करें। ऐसे तमाम अपराधियों से मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी के बहकावे में अगर आप अपराध करते हैं तो आपको चंद पैसे मिलेंगे, लेकिन अपराध करने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा कि आपके पीछे आपका परिवार है। आप तो पहुंच जाएंगे जेल, जेल से फिर कोर्ट, कोर्ट से फिर बेल, वकील का सिलसिला वगैरह वगैरह सब चलता रहेगा। और यह सिलसिला 2 साल 4 साल 5 साल चलता रहेगा, और उस मरे हुए व्यक्ति को हर कोई भूल जाएगा। जिसकी भी मृत्यु हुई है ना, वह इंसान, उसके घर के लोग भूल जाएंगे, फिर वो अपराध करने के लिए फिर कहीं निकलेगा। इसलिए कोई भी अपराधी हो, वो भी इंसान है, लेकिन अपराध करने से आप बचे। जान, किसी को जान से मार देने से समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। आप अपराध कर रहे हैं, आपने किसी का जान ले लिया, आपका भी तो कोई जान ले लेगा एक दिन। जिस व्यक्ति का आज जान गया है उसके भी बाल बच्चे होंगे, वो भी तो दुश्मनी की भाषा में आपसे युद्ध कर सकता है। अगर उसको पता चल गया कि इसी ने हमारे पिता का कातिल है, इसी ने हमारे पिता का खून किया था, वो जिस दिन आप जेल से बाहर आएंगे या फिर आपको सजा मिल जाएगी, उसके बाल बच्चे आपके इंतजार में है कि नहीं प्रतिशोध, हम उसको मार देंगे। तो क्या हुआ? क्राइम रुका? नहीं रुका। क्राइम रुकने के लिए आपको सुधरना होगा, और किसी भी समस्या का समाधान खून नहीं है। खून करने से आज तक कोई नहीं बचा है। आप इंसान के नज़र में तो बच सकते हैं, लेकिन भगवान की नज़र में आप हमेशा दोषी रहेंगे, क्योंकि
जीवन बहुत ही अनमोल है। जीवन के साथ हमेशा प्यार करना चाहिए। किसी को मार देने से कभी शांति नहीं मिलती। मार देने से पता है क्या होता है, जिसको आपने मार दिया वह घर भी दुखी हो गया, और जिसने मारा वो भी, उसका भी परिवार बिखर जाता है। तो फिर हमें अपराध क्यों करना। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, मेहनत करो। अगर आप मजदूरी मेहनत भी करेंगे ना, तो भगवान आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी तरक्की निश्चित है। लेकिन जीव हत्या कर देने से पाप लगता है, इसलिए इस पाप से बचिए और आप अपराध बिल्कुल मत करिए। अरे इंसान को तो एक चींटी तक को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसके भी प्राण होते हैं, दर्द होता है। तो आप एक इंसान पे गोली कैसे, एक इंसान होकर किसी दूसरे इंसान पर आप कैसे गोली चला सकते हैं। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे अपराधियों से। खुले मन से अपराधियों की चेतावनी है, ये अपराध करना छोड़ दो, वरना ये पुलिस अब जाग चुकी है, प्रशासन जाग चुकी है। तुम्हारे 7 नस्ल को बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम अगर अपराधी बनोगे ना, तेरे पीछे तेरा भाई, तेरा बेटा, वो भी अपराधी ही बनेगा। तो इस अपराध को रोक दो। किसी की जीव हत्या मत करो, किसी की हत्या मत करो। अगर तुम आज किसी की हत्या करोगे ना, तो तुम्हारा हत्या करने वाला भी कोई न कोई होगा। तुम आज मरो या कल मरो, लेकिन मरोगे निश्चित, और इससे दुश्मनी खत्म नहीं होगा। तो नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज आपकी आंखें खोलता है। आप जागिए, आपको जगना पड़ेगा, और आप जातिवाद से ऊपर उठे। किसी भी अपराध को आप किसी भी जातिवाद से मत जोड़िए। आप ये जोड़िए कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अपराध को कैसे रोक सकते हैं। आप अपने पंचायत में, गांव में, घर में आप पंचायती करें। अगर किसी के पास अपराध होकर होता है, झगड़ा होता है, झंझट होता है, तो 4 लोग मिलकर उसको समझाए, दोनों पक्षों की बात को सुने, तब जाकर निष्पादन होगा। नहीं तो कोर्ट कचहरी में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कोर्ट में मर्डर हो गया, खून हो गया, केस हुआ, केस में लंबा तारीख चल रहा है, आप उसी में परेशान हो जाएंगे। आपको पता है, अपराध करने वाले अक्सर गरीब इंसान होता है, जो मजदूर क्लास का होता है। एक खाने पीने की ज़रूरतों को पाने के लिए वो अपराध करता है, मोटरसाइकिल के लिए अपराध करता है, किसी को लूटने के लिए अपराध करता है। और पता है उसके बाद क्या होता है, जेल गेट पे जब आप जेल में रहते हैं ना, तो आपका परिवार जब आपसे मिलने जाता है ना, तो आपको बड़ी अफसोस होता है कि काश हमने ये गलती कर दी। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं पहले से बता रहा हूँ आप लोगों की, अपराध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पुलिस भी इंसान है, पुलिस भी काम करती है, लेकिन आप किसी को काम करने देंगे तब ना। अगर अपराधी अगर ये सोच लिया होता कि हम अब इसको मार देंगे, तो पुलिस तो हमें आज न कल पकड़ ही लेगी। ये अपराधी इस चीज़ को जानता है। आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं जो अपराध करने के बाद अपराधी बच गया हो। अपराधी को सजा जरूर मिलती है, वो जेल जरूर जाता है, पुलिस फिर किसी अपराध में लग जाती है। तो ये अपराध क्यों? इंसानियत का यही रूप है कि अपराध मुक्त देश होना चाहिए। हम क्यों किसी की हत्या करें? सवाल यही है कि हम अपना पेट भरने के लिए हम किसी की हत्या क्यों करें? हत्या करने से भूख नहीं मिटती है, बल्कि और समस्याएं बढ़ जाती है। इसीलिए कहता हूं, अपराध छोड़ दो। आज ही अपने घर परिवार में किसी भी प्रकार का अगर झंझट है, तो आप दोनों आपस में बैठकर सुलह सलाह कर ले, क्योंकि इंसान जीवित है तभी तो दुश्मनी है। जब इंसान ही मर गया तो काहे का झगड़ा भाई। तो इस झगड़ा से बचिए। किसी भी प्रकार का अगर झंझट है आपके पड़ोसी में, आपके अपने लोगों से, उन सब से मिलकर बातचीत करें और इस समस्या का समाधान करें। अगर आपको ये भी नहीं होती है, तो आप पुलिस प्रशासन को बुलाए। अपने गांव में पुलिस आएगी आपके पास, और आपका दोनों पक्षों का बात सुना जाएगा, और आप दोनों को समझा भी दिया जाएगा। देखिए, अपराध मत करो मेरे भाई। खून का बदला खून नहीं होता है। ऐसा अगर रहा तो सीतामढ़ी में हर एक अपराधी यही करेगा, और पुलिस तो सबको जेल में बंद करेगा ही भाई। लेकिन जेल में बंद करने से अगर अपराधी की जान अगर बच जाती है तो कोई बात नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि अपराध करने से आखिर होता क्या है। हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप अपराध ना करें, खून ना करे, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ लूट मार ना करे। किसी का भी प्राण प्राण होता है भाई। ये प्राण, ये जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और आप आते हैं 100 रुपए का गोली उसको मार देते हैं, वो मर जाता है बेचारा। ये तो अन्याय है भाई, ये प्रलय है, ये अन्याय है। इस अन्याय को रोकने के लिए आप सभी लोगों को सुधरना होगा, हमें ठीक होना होगा। इसीलिए
अपराध मत कर मेरे भाई, किसी की जान की हत्या मत कर। वो बेचारा मुखिया पति का भाई का तुमने हत्या कर दिया, उसके बाल बच्चे कल कहाँ खाएंगे, क्या जिएंगे। आज उसके साथ सब लोग होगा, लेकिन एक वक्त के बाद उस परिवार को सब लोग भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, मीडिया कर्मी भी भूल जाएंगे, पुलिस भी भूल जाएगी। लेकिन क्या होगा, क्या इससे उस परिवार को न्याय मिला? नहीं मिला। उस परिवार को न्याय तब मिलता जब वो अपराधी अपराध नहीं करता। इसीलिए मेरे भाई, इस वीडियो को आप शेयर करें। यह वीडियो आपको एक सीख देगी, एक शिक्षा है आपके लिए कि अपराध करने से अपराध कभी खत्म नहीं होता। अपराध करने के बाद उस परिवार का सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप ये सोचकर अगर अपराध करते हैं ना, तो आपको भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा, आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। ये 60 साल की जिंदगी है, इसी में सुख और दुख दोनों भोगना है। हम किसी की हत्या ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी की हत्या मत करिए। और इस सीतामढ़ी को अपराध मुक्त बनाने के लिए आप हम सबको जगना होगा। एक चीज और, एक वीडियो और मैंने देखा था, सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट से वो गवाही देकर गुजर रहा था, 4 मोटरसाइकिल वाले कार वाले उसको ठोकर मार दिया। क्यों भाई? तो अपराध क्यों? उस इसलिए मारने को, मर जाएगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप गुनाह करके स्वयं के नज़र में बच जाएंगे, इंसान के नज़र में बच जाएंगे, लेकिन भगवान के दरबार में आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए अपराध मुक्त सीतामढ़ी बनाया जाए। और आपको इस खून से रिलेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी है, तो आप इस चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं और पुलिस प्रशासन की आप मदद करें, ताकि ऐसे अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे चला जाए। लेकिन उसके बाद आप यह सोचे, कोई भी अपराधी, कि हम अपराध ना करें, किसी की जान की हत्या ना करें भाई। क्योंकि अगर तुम आज किसी की हत्या करोगे तो एक न एक दिन आपको हत्या करने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए अपराध मुक्त सीतामढ़ी बनाने के लिए आप हमारे इस मुहिम में शामिल हो और अपराध के खिलाफ खड़ा हो, और आप और सीतामढ़ी पुलिस की आप मदद करें और हर सूचना दे। आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी है, पुलिस को बताएं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और उस जुर्म के खिलाड़ी को अंदर ठेल कर को समाप्त कर दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो आप शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।